हेलो क्लास 7, कैसे हैं? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चे, आज मैं आपसे एक विचार साझा करना चाहती हूँ। वो ये है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम, आपने नाम तो सुना है, हमारे भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, है ना। और उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, बहुत सारी नई खोजें देश को दी उन्होंने। लेकिन वो मुझे उनका सबसे अच्छा जो रूप लगता है वो एक विचारक का लगता है, जिसमें एक बार उनकी इंटरव्यू हुई और उनसे पूछा गया कि अगर आप राष्ट्रपति नहीं होते तो आप क्या बनना पसंद करते। तो उनका जवाब था कि मैं एक हाई स्कूल शिक्षक बनना पसंद करता। और इसका कारण उन्होंने बताया क्योंकि हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाने में बड़ा आनंद आता है। तो बच्चे, मैं वही विचार आपसे साझा करना चाहती हूँ कि आपको पढ़ाने में मुझे बड़ा आनंद आता है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि इस उम्र के बच्चों को मैं मॉरल एजुकेशन दे करके, सही संस्कार सिखा करके अपने अच्छे देश का निर्माण कर सकता हूँ, अपने देश को और भी समृद्ध बना सकता हूँ। तो इसी मोटो पर मैं भी चलती हूँ बच्चे। मैं चाहती हूँ कि आप सच्चे, अच्छे और ईमानदार भारतीय बने, ताकि हमारा देश आपके माध्यम से और ग्रो करे, है ना। हमको गर्व है कि हम भारत में रहते हैं। हमारा देश बहुत ही समृद्ध देश है, हमारा इतिहास बहुत ही समृद्ध था और हमारा आज भी बहुत अच्छा है, और हमारा कल जो आपके हाथों में है वो भी अच्छा होगा। उसको अच्छा बनाने के लिए आपको अपना काम शुद्धता से, प्योरिटी से करना है, यही मैं कहना चाहती हूँ। और मैं आपको जो रास्ता दिखा रही हूँ वो एक ऐसा रास्ता है जिस पर आप चलोगे तो आप बुलंदियों तक पहुँचोगे, ठीक है बच्चे। हमेशा आपको शिक्षक जो रास्ता दिखाते हैं वो सही रास्ता होता है, सिर्फ आपको उस पर चलना होता है, ठीक है। और आपकी अभी उम्र ऐसी है कि आपको जो बातें सिखाई जाती हैं वो आपके मन के अंदर की गहराई में कहीं ना कहीं बैठ जाती हैं और वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहती हैं। मैं भी अपने हाई स्कूल के अनुभवों को आज तक नहीं भूली हूँ, वही मेरी शिक्षा जीवन की नींव है। इसलिए मैं आप लोग को हमेशा कहती हूँ कि अपनी नींव को मजबूत करें, ठीक है। तो आइए शुरू करें हम लोग अपना चैप्टर 5 में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा था, आपने याद भी कर लिए होंगे कोण। उसके बाद आपने त्रियक रेखा, समानांतर रेखाएं, असमानांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, एकांतर कोण और त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, ये सब आपने सीख लिया है, ये मैं जानती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे सीखना चाहते हैं। तो बच्चे, आज हम आगे बढ़ते हैं। तो 5.2 एक्सरसाइज उन्हीं सब बेसिक्स पर आधारित है जो आपने आज तक सीखा। उसमें अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें संगत कोण कौन से हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की ज़रूरत है। आप लिखेंगे संगत कोण युग्म, संगत कोण युग्म। आपको पता है इसमें कितने संगत कोणों के जोड़े होंगे? 4, है ना। 1 and 5 कैसे लिखना है? 1 एंगल 1 एंड एंगल 5 पहला जोड़ा। नंबर 2 and 6 एंगल 2 एंड एंगल 6। तीसरा जोड़ा कौन सा होगा? 4 and 8 और चौथा जोड़ा कौन सा होगा? 3 and 7। कोई डाउट नहीं है? क्लियर था आपको पहले से? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि संगत कोण युग्म लिखें। हमारा सेकंड क्वेश्चन है अंत एकांतर कोणों के युग्मों के नाम लिखें। बच्चे, हमेशा वो युग्मों के रूप में पूछ रहा है, जोड़ों के रूप में, ठीक है। तो उसको हम लोग जोड़े के रूप में ही लिखेंगे, लेकिन जोड़े बराबर हैं या नहीं बराबर है ये अभी हमको चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि ये रेखाएं हमको समानांतर नहीं दी हुई हैं। जब समानांतर होंगी तब हम बराबर लिखेंगे, यहाँ सिर्फ जोड़े लिखने हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है अंत एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण युग्म, ठीक है। मैंने एंगल का चिन्ह लगा दिया, इसे भी कोण युग्म ही कहेंगे। तो इसमें अंत एकांतर के कितने जोड़े होते हैं?
2 जोड़े होते हैं। बाह्य एकांतर के कितने जोड़े होते हैं? 2 जोड़े होते हैं। तो अंतः एकांतर का पहला जोड़ा है एंगल 4 एंड एंगल 6, Z बनाते हुए ये दोनों, ठीक है। फिर उल्टा Z बनाते हुए पहला जोड़ा ये हो गया, दूसरा जोड़ा कौन सा हो गया? एंगल 3 एंड एंगल 5, ठीक है। उसके बाद तीसरा सवाल होगा बाह्य एकांतर कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब तक तो हिंदी इंग्लिश का भेदभाव खत्म हो गया होगा। बाह्य एकांतर कोण ये हमारे पास आएंगे 1 एंड 7, 2 एंड 8, एंगल 1 एंड एंगल 7, ठीक है। और ये आ जाएंगे एंगल 2 एंड एंगल 8, 2 जोड़े आ गए हमारे पास। उसके बाद कह रहा है त्रियक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण, थर्ड आएगा आपका त्रियक रेखा, ट्रांसवर्सल है ना, त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोण, कोण युग्म, जोड़ा ही पूछ रहा है ना वो हमेशा। युग्म का मतलब मैं बार बार बता रही हूँ, जोड़ा होता है, पेयर होता है। तो एक ही ओर, त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, हाँ ये शब्द जरूर लिखना है बच्चे, अंतःकोण युग्म। तो 3 और 6, 4 एंड 5, ये कौन से आएंगे? 3 एंड 6, और दूसरा जोड़ा कौन सा आएगा? 4 एंड 5। सबको क्लियर है? ठीक है। इस तरह से आप अपने चारों 3 एंड ये दिस इज़ 4th क्वेश्चन, चारों सवाल आप इस तरह से अपने बनाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7 आपका 5th क्वेश्चन है जिसके 3 पार्ट हैं। तीनों में कह रहा है कि L और M 2 समानांतर रेखाएं हैं जिन्हें त्रियक रेखा काट रही है, और x का मान ज्ञात करना है। तीनों स्थितियों में हमको x का मान ज्ञात करना है। तीनों स्थितियाँ 3 तरह के एंगल्स पर निर्भर करती हैं। मैंने आपको बताया था यदि 2 रेखाएं समानांतर हो और एक त्रियक रेखा उनको प्रतिच्छेद करती हो तो संगत कोण आपस में समान होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट का जो मैं सॉल्व कर रही हूँ, x इज़ इक्वल टू 110 डिग्री, क्योंकि x और इसका नाम हम लोग 1 रख लें, x इज़ इक्वल टू एंगल 1। दोनों कौन से कोण हैं? संगत कोण। दोनों का रीज़न देना है। इस तरह से ये सवाल बन जाएगा। देयरफॉर ये हमारा आंसर आ जाएगा, और यहाँ रीज़न लिख देंगे क्योंकि x इज़ इक्वल टू एंगल 1 है जो कि दोनों संगत कोण हैं। इसी तरह हम लोग इस सवाल में भी L और M दोनों आपस में पैरेलल है। ये त्रियक रेखा उनको प्रतिच्छेद कर रही है। अब देखो उन्होंने फिगर को टेढ़ा कर दिया, लेकिन है तो ये Z बनाता हुआ कोण, एक इस तरफ एक इस तरफ, कौन से कोण है? एकांतर कोण। तो इसका भी नाम हम लोग 1 रख लेते हैं। एंगल x इज़ इक्वल टू 50 डिग्री। रीज़न देना है क्योंकि एंगल x इज़ इक्वल टू एंगल 1 अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, ऐसे रीज़न लिख देंगे, ठीक है। तीसरा है आपके पास 2 त्रियक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर पैरेलल है और एक त्रियक रेखा उनको प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये दोनों कोणों का आपस में क्या संबंध है ना। यहाँ लिखना पड़ेगा हमको x + 55 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये 180 डिग्री होता है, इसलिए x इज़ इक्वल टू 180 माइनस 55, ये आ जाएगा 125 डिग्री, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? बिल्कुल सिंपल है, आप जानते हैं, बस उसी को अप्लाई करना है और रीज़न साथ में लिख देना। क्लियर?
हाँ, तो बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें x और y दोनों का मान निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि x और y का मान कैसे निकलेगा। चित्र में आपके दिया हुआ है कि ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर हैं और ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर हैं। ठीक है, ये पैरेलल है और ये भी पैरेलल है। तो यदि ये पैरेलल है बच्चे, तो आप देख रहे हो कि ये कोण और ये कोण कैसा कोण होगा? संगत कोण होगा, दोनों नीचे की तरफ है। ठीक है, अब लिखेंगे P इज़ पैरेलल टू N एंड L जो है, L क्या है? एक तिर्यक रेखा है, इसलिए इसका नाम हम लोग 1 रख रहे हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल x। कौन से कोण है? संगत कोण। इसका रीज़न ज़रूर लिखेंगे कि क्यों बराबर है। दोनों आपस में संगत कोण है, इसलिए एंगल x इज इक्वल टू एंगल 1 विच इज़ इक्वल टू 65 डिग्री। तो एंगल x का आंसर क्या आ जाएगा? 65 डिग्री। ये हमारा पहला आंसर आ गया। दूसरा आंसर है, अब पूछ रहा है कि y का मान ज्ञात करें। y जो है बच्चे, अगर आप ध्यान से देखें, ये रेखा और ये रेखा आपस में समानांतर है। अगर समानांतर है और ये त्रियक रेखा इसको काट रही है, तो ये अंतर एकांतर कोण हुए। देखो उल्टा z बना रहा है। ये और ये कौन से कोण हो गए? अंतर एकांतर कोण। यहाँ लिखेंगे M इज़ पैरेलल टू L एंड कौन सी त्रियक रेखा है? N। N एक, यहाँ पर आपको बताना होगा क्योंकि क्लैरिटी नहीं है ना, दो तरह की जोड़े हैं, एक इधर है पैरेलल रेखा है, एक इधर है। तो यहाँ आप बताएंगे M इज़ पैरेलल टू L एंड N एक त्रियक रेखा है, इसलिए एंगल x इज इक्वल टू एंगल y। ये कौन से कोण है? अंतर एकांतर कोण। हम लोग इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी लिख सकते हैं। शॉर्ट में हम लिखते हैं अल्टरनेट INT इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये आ गए x इज इक्वल टू y और x कितना है? चूँकि x इज इक्वल टू हमने अभी अभी निकाला 65 डिग्री, देयरफॉर y ऑल्सो इज इक्वल टू 65 डिग्री। ये हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लास 7 आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब आप पूछेंगे मैम 7 क्वेश्चन, तो 7 क्वेश्चन आप जैसे 6 बनाए हैं वैसे 7 बनाने की कोशिश करेंगे और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर एज अ होमवर्क मुझे लिख के भेजेंगे। ठीक है, तभी मुझे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं। आपके कमेंट बॉक्स में होता क्या है, आपका नाम तो आ जाता है लेकिन आपके क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स या जो मैं होमवर्क देती हूँ वो नहीं आता है। तो इस बार ये 7 का आंसर लिखकर आप मुझे भेजेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 अब आप देखेंगे, थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। AB और CE ये दोनों आपस में समानांतर रेखाएं हैं, ये और ये आपस में समानांतर रेखाएं हैं। तो कह रहा है पहले एंगल C और फिर एंगल D ज्ञात करें। तो यदि हम लिखें AB और CE, अगर थोड़ा सा इसको इस तरह से पीछे बढ़ाएं तो ये एक त्रियक रेखा हो जाएगी उसकी। ठीक है, BD एक त्रियक रेखा है। तो लिखते हैं सॉल्यूशन इसका, हल इसका, AB इज़ पैरेलल टू CE, ये हमको दिया हुआ है, और BD एक त्रियक रेखा है, BD एक त्रियक रेखा है, इसलिए ये एंगल B और ये एंगल C। एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल C क्यों बराबर हैं? ब्रैकेट में इसका रीज़न लिखेंगे, अंतर एकांतर कोण। ये दोनों कौन से कोण हैं? अंतर एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे। चूँकि एंगल B इज़ इक्वल टू 45 डिग्री है, इसलिए एंगल C भी कितने डिग्री हो जाएगा? 45 डिग्री ही हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास मिल गया, कितना आ गया? 45 डिग्री। अब दूसरी बार कह रहा है कि ये दोनों फिर समानांतर है और ये एक त्रियक रेखा है। अब ये कौन से कोण हो गए? संगत कोण हो गए। तो संगत कोण भी आराम से समान हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे CE इज़ पैरेलल टू DF एंड CD एक त्रियक रेखा है, इसलिए एंगल C इज़ इक्वल टू एंगल D बोथ आर इक्वल टू
45 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, संगत कोण हैं। ठीक है, तो ये 2 सवाल हमारे कंप्लीट हुए। और तीसरा पार्ट इसमें पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन को पार्ट वाइज देखोगे, ऐसा नहीं हो कि 2 पार्ट बना के आ गए तीसरा छूट गया, नहीं, हमको पहले ही देखना है कि क्वेश्चन के 3 पार्ट थे, पहले सी निकालना, फिर डी निकालना, फिर पूछा है क्या ये और ये आपस में समानांतर होगा। यस बच्चे, इसका रीज़न क्या लिखेंगे थर्ड पार्ट में, ए बी इज़ पैरेलल टू सी ई, और डी एफ इस, या फिर एंगल से भी कर सकती हो। ये आपका कितना आ गया, ये भी 45 आ गया। अब ये कोण और ये कोण बराबर है, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे नेक्स्ट पार्ट को, एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल डी, 45 डिग्री दोनों आ गए हमारे पास। ठीक है, हमने सिद्ध किया। चूँकि ये एकांतर कोण है, इन इसके और इसके लिए ये दोनों अंत एकांतर कोण हो गए इन दोनों रेखाओं के लिए। चूँकि ये अंत एकांतर कोण है, इसलिए ए बी इज़ पैरेलल टू डी एफ। यही मैंने बताया था कि यदि एकांतर कोण समान हो तो रेखाएं समानांतर होती हैं, यदि संगत कोण समान हो तो भी रेखाएं समानांतर होती हैं, यदि त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग 180 हो तो भी रेखाएं समानांतर होती हैं। इन 2 चीज़ों को जो मैंने कहा था कि इसका उल्टा भी और ये भी, दोनों आपको याद रखना है, तभी आप इसको बना पाओगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि 2 समानांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा काट रही है और एकांतर कोणों के योग बराबर होते हैं, तो आप सवालों को नहीं बना सकेंगे। इसलिए ये चीज़ों को दिमाग में रखना है आपको, जो मैंने इसके बेस वाले वीडियो में दिए थे उसको ध्यान से सुनो, क्या क्या याद रखना है, क्या क्या लिखना है, वो आप अपने हिसाब से सेट करोगे और अपनी फेयर कॉपीज़ रेडी रखोगे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एल और एम 2 रेखाएं हैं जिनको एक त्रियक रेखा एन प्रतिच्छेद कर रही है, और वो पूछ रहा है क्या इनमें से कौन कौन से कोण बराबर होंगे ताकि ये रेखाएं आपस में पैरेलल हो जाएं, समानांतर हो जाएं। तो हम इसको पेयर वाइज रखेंगे, पहले संगत कोणों के योग बराबर होंगे तो रेखाएं समानांतर होंगी, अंत एकांतर कोणों के योग बराबर होंगे तो रेखाएं समानांतर होंगी, बाह्य एकांतर कोणों के युग्म समान होंगे तो रेखाएं का समानांतर होंगी। ये 3 युग्म हमको लिखने हैं। तो पहला जवाब है संगत कोण युग्म समान होंगे तो रेखाएं समानांतर होंगी। ये चिन्ह मैंने पैरेलल का डाला है, बार बार मैं समझाती हूँ, 11 मत समझ लेना इसको, अब तक याद हो गया होगा। ये चिन्ह डबल 11 जो 11 के समान है, ये क्या है आपका समानांतर का चिन्ह है। तो कौन कौन से युग्म हैं संगत कोण, एंगल 1 and 5, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, नंबर 2 एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, नंबर 3 एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, नंबर 4 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। ठीक है, और इसमें दूसरा क्या होगा, अंत एकांतर कोण समान होंगे तो रेखाएं समानांतर होंगी। ठीक है, अब अंत एकांतर कोण युग्म कौन कौन से हैं, नंबर 1 4 and 6, 4 शुड बी इक्वल टू 6, एंड देन सेकेंड कौन सा हो जाएगा 3 and 5, और तीसरा पार्ट हो जाएगा, हम खुद इसके 3 पार्ट में इसको बता रहे हैं। पहला पार्ट है संगत कोण युग्म समान, दूसरा है अंत एकांतर, तीसरा है बाह्य एकांतर कोण समान होंगे तो रेखाएं समानांतर होंगी। ठीक है, ये बाह्य एकांतर कोण कौन से होंगे, एंगल 1 शुड बी इक्वल टू एंगल 7, और दूसरा है एंगल 2 and एंगल
ये हो गए हमारे बाह्य एकांतर कोण। तो ठीक है, ये पेयर्स बराबर होंगे तो रेखाएं आपस में समानांतर होंगी। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को लिखना है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है, यदि एंगल 4 + 5 इन दोनों का योग 180 होगा तो क्या ये दोनों रेखाएं समानांतर होंगी? तो यहाँ उत्तर क्या होगा? हाँ, क्योंकि 4 और 5 त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है। यदि इनका योग 180 डिग्री हो तो रेखाएं समानांतर होंगी। इस तरह से आपको इसका आंसर पता तो है हमको, लेकिन लिखना कैसे है ये आपको अभी सीखना है। ठीक है, और घबराना नहीं है बच्चे, ज्योमेट्री में लिखने का प्रोसेस धीरे धीरे आता है। आपको लगेगा पता नहीं है कब कैसे हम लिखेंगे, मैम तो जल्दी से लिख देती है, हमसे तो लिखा नहीं जाता। ऐसा नहीं है बच्चे, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको भी आइडिया होगा कि इसके आंसर्स को कैसे लिखना है, कैसे रूपरेखा देनी है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़े ऋतु आए फल होए। इसलिए धीरे धीरे सींचते जाना है, सींचना नहीं छोड़ना है, अपना काम करते जाना है। और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आज के इस चैप्टर का एंड यहीं पर करती हूँ। चैप्टर 5 हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम नया चैप्टर लेके नेक्स्ट डे फिर आएंगे। ओके, थैंक यू।